हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं MPPNST की काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है और आप हमसे यदि जुड़े हुए हैं तो आपको हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता ही होगा और आप देख भी रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो MPPNST के छात्रों के हित में हर कदम उठाता है जो एक अच्छे यूट्यूबर या अच्छे टीचर को उठाना चाहिए। ठीक है। और इसमें बच्चे खुद एकत्रित नहीं हो रहे, खुद संगठित नहीं हो रहे, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। और फिर भी हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर हम सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि यदि देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे प्रयास मायने नहीं रखते हैं, उसका जो परिणाम है वो मायने रखता है। ठीक है ना। हम मान लो यदि हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो यदि जॉब लग जाती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगी और आपने प्रयास बहुत किया तो आपके प्रयास मायने नहीं रखते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी कर रहे हो, लेकिन जो मामला है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। यदि हमारे हाथ में होता तो कब का हो जाता। तो मामला किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। और गवर्नमेंट के आगे हम कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है। गवर्नमेंट से हम बगावत करके भी काउंसलिंग नहीं करवा सकते और हमें गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। और वो भी देखो, कोई भी बच्चों के करियर ख़राब नहीं करना चाहता है। ठीक है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो अपने ही बच्चों के भविष्य का कत्ल कर दे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी और 101% मजबूरी वही है कि सभी कॉलेजों की एक साथ काउंसलिंग करवाना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसके लिए आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बोल रहे हो कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, लेकिन टाइम ख़राब यदि आप चाहो तो टाइम बचा भी सकते हो। ठीक है। और अब मैं एक तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि जो आपकी काउंसलिंग है वो जल्दी से जल्दी हो। आप ट्वीट करते रहें हर रोज़। ये मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ है और आशा है कि आप इस टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे हर दिन। ठीक है। आप भी करो, आपके जो फादर है या पेरेंट्स है उनके मोबाइल से भी करो, आपके रिश्तेदार है उनके मोबाइल से भी करो। जितनी ज़्यादा आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाओगे ना, उतना ही हमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। अब देखो, मेन चीज़ यह है कि 30 दिसंबर को होगी काउंसलिंग या 15 जनवरी। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो यदि आपकी जो सूटेबल कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग होगी तो 30 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगी। और यदि साथ में काउंसलिंग होगी ना सभी की, तो 15 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगी या 20 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। ठीक है। अब देखो, बात यह है कि तब तक करें क्या। ठीक है। तब तक अब इतनी हमें, जैसे मान लो कि ये तो अब दिख ही रहा है कि काउंसलिंग या तो होगी 30 दिसंबर तक हो जाएगी या फिर होगी 15 से 20 जनवरी के बीच, ये तो साफ दिख ही रहा है। तो इसमें कोई संदेह है नहीं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, यदि आप हमें कुछ मानते हो या इस चैनल को अपना मानते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। जहाँ से कंटेंट मिले उसको उठाकर पढ़ लो। इससे आपको मतलब है ना, एक तो सकारात्मकता बनी रहेगी और आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो, पहली चीज़ तो ये है कि यदि आपको नर्सिंग के क्षेत्र में जाना है ना, तो आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन टाइम का सदुपयोग करो। बस टाइम का सदुपयोग नहीं किया ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। काउंसलिंग नहीं करवाई, ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, आपका नहीं। तो आपका क्या फॉल्ट है? टाइम तो आपका ही खराब हो रहा है ना, तो इस टाइम का सदुपयोग करो भाई। ह्यूमन माइंड है ना, इस ये आपको पता है ना, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है। ठीक है। जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया वो आपके गलत हो गया। ठीक है। तो आप इस गलत काम को, जैसे आप मान लो, एक चीज़ बताओ कि जैसे मान लो कोई बंदा था,
ठीक है। कोई भी बंदा था, वो जैसे मान लो किसी का आविष्कार कर रहा था, ठीक है। तो आविष्कार कर रहा था तो ये बनाना क्या चाहता था, जैसे मान लो ये बनाना चाहता था आपके कुछ भी, मान लो जैसे बल्ब, ठीक है, जो वो आता है ना 100 वाट का, वो तार आता है ना उसके बीच में कांच वाला वो, और उससे गलती से एलईडी वाला वो बन गया, मतलब ऐसे कुछ भी है। तो ये इसमें असफल हुआ तो इसमें वो सफल हो गया, तो उसका टाइम भी बच गया, न्यू आविष्कार भी हो गए। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हो। कैसे? आप कैसे भी करो, टाइम को बर्बाद करो मत। इसमें आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो बेस है ना वो मजबूत करना है। बेस मजबूत कर लो, और नर्सिंग में तो आप जाओगे ही, ठीक है, काउंसलिंग तो होगी 100%, ठीक है। तो नर्सिंग में तो आप जाओगे ही, तो आपको क्या करना है, बेस को आपको, जो आपका वीक बेस है ना उसको कमज़ोर मत रहने दो, आप बेस को सुधार लो, ठीक है। अब करो कैसे, तो यदि आप चाहो, सब लोग चाहो, तो हम शुरू कर सकते हैं इसी चैनल पर आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नर्सिंग से रिलेटेड है। जब तक काउंसलिंग नहीं होती है तब तक कुछ ना कुछ तो सीखो यार, ठीक है। जैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ये करो ये करो ये करो, नहीं तो क्या है ना, आप काउंसलिंग के चक्कर में अपनी पढ़ाई को भी बर्बाद कर रहे हो। तो आपके एक तरह से सोचें तो टाइम का नुकसान है ना, दोगुना टाइम का नुकसान हो रहा है। एक तो आप पढ़ नहीं पा रहे, दूसरे आपके एडमिशन लेट हो रहे हैं। तो आप जब तक एडमिशन लेट हो रहे हैं ना उसका फ़ायदा उठा लो, आप बेस क्लियर कर लो, ठीक है। अब देखो, आप में से कुछ बच्चे हैं जो काउंसलिंग के बारे में टेंशन नहीं ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि काउंसलिंग हो जाएगी, वो अभी से लग चुके हैं अपने बेस क्लियर करने के अंदर, बेस को सुधारने के अंदर। और कुछ बच्चे हैं वो हर रोज़ बस काउंसलिंग कब होगी इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये, हाँ, सोचना भी सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके टाइम की ही बर्बादी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहो तो इसी चैनल पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो किसी अदर चैनल, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे ही चैनल से नॉलेज लो। आप जो है वो किसी भी चैनल से कर सकते हो, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, सही तरीके से जो समझाए उस चैनल से आपको पढ़ना है। और एक चीज़, हाँ, जैसे मतलब जैसे मान लो 5-6 हज़ार रुपये देकर कोई कोर्स है वो मत खरीदना, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा वो है नहीं, ठीक है। काउंसलिंग हो जाने दो, फिर सब मामला सेट हो जाने दो। कॉलेज कैसे मिलती है, वहाँ पर पढ़ाई होती है तो अच्छी बात, उसके बाद में ख़रीदना है, पहले कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, बात यह है, सब चीज़ हो गई, उसके बाद में आपको बेस अपना क्लियर करना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हो तो, वरना नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, हम हर रोज़ तो ये नहीं कर सकते ना कि काउंसलिंग कब हो गई, हर रोज़ काउंसलिंग पर ही चर्चा करेंगे, तो ये थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बर्बादी तो टाइम की ही है। क्योंकि ना तो हमारे कोई नॉलेज में इंक्रीज़ हो रहा है ना आपके, तो ये तो एक तरह से सोचे तो ऐसे मतलब टाइम की बर्बादी ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो एक 10 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास करता हूँ कि मान लो एक 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ 10 है वो न्यू चीज़ें सीखो, ये बेटर है या आप 10 मिनट के वीडियो में वही चीज़ सीखो, वो बेटर है। मेरे हिसाब से वो चीज़ बेटर है जिसके अंदर आप 10 मिनट के वीडियो के अंदर 10 चीज़ें नई सीखो, तो वो बेटर है ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप? बिल्कुल। जो जो लोग चाहते हैं कि इसी चैनल पर हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू करें, वो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, ठीक है। और जो नहीं चाहते हैं वो भले ही नो लिख दे या कमेंट ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब कोई बच्चे ही नहीं चाहेंगे कि हमारा बेस क्लियर ना हो, तो हम क्यों समझेंगे, ठीक है। फिर हम हर रोज़ तो काउंसलिंग पर वीडियो बनाकर आपको गुमराह तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। 2-3 दिन से कभी बना देंगे काउंसलिंग पर, ताकि आप मतलब चार्ज रहो, ठीक है। अब मुझको लगता है कि आप चार्ज तो हो गए हो, ठीक है, इतने वीडियो पड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको मेरा वीडियो मिल ही जाता है, तो आप चार्ज तो वैसे ही हो जाते हो, ठीक है। अब ज़रूरत है तो आपके बेस सुधारने की ज़रूरत है,
क्योंकि टाइम की रिक्वायरमेंट अभी यही है कि आपका बेस सुधरे। यदि आप चाहो तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, और हमारे चैनल पर अभी तक कोई ऐसा कंटेंट मौजूद नहीं है जिससे आपका बेस क्लियर हो। ठीक है, तो यदि आप चाहो तो हम कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, कंटेंट डालने में कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको जो 10 मिनट का वीडियो है ना, 10 मिनट में जितना कंटेंट आता है ना, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपके लिए वो 10 मिनट का कंटेंट है ना, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो हर रोज़ 10 मिनट, यदि आप 10 मिनट भी वीडियो देखकर आपको कुछ नई चीज़ें मिलती है, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो, तो आपको ये बहुत मतलब ऐसे ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, तो बस यही कहूँगा, और लास्ट बार मैं यही कहूँगा कि आप ट्वीट ज़रूर करते रहें। ठीक है, ट्विटर पर ट्वीट ज़रूर करें, आपकी काउंसलिंग भी तो करवानी है। ठीक है, और आप नो टेंशन रहे, 15 जनवरी या 20 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसे नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 लाख बच्चे हैं, उन सभी का करियर गवर्नमेंट ख़राब नहीं करेगी। ठीक है, तो बस ये हो गया, और इसी के साथ हम अपना वीडियो है वो एंड करने जा रहे हैं। तो आप यदि चाहते हो बेस सुधारना, तो आप या तो अदर चैनल से स्टडी करें, या यदि चाहते हो कि मेरे से ही पढ़ें, तो आप जो है कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें, तो हम भी इस चैनल पर न्यू वीडियो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अब देखो, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है ना, जैसे अब काउंसलिंग का तो हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन हम पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, मेन मैटर तो ये करता है ना, किसी का कोई, अब देखो टीचर भी कितने तरह के होते हैं। कोई तो होता है जो एक कितना भी जो हार्ड टॉपिक होता है ना, हार्ड टॉपिक, उसको इजी वे के अंदर सबको याद करवा देता है, हार्ड को इजी बना देता है। कोई टीचर जो होता है ना, वो इजी को हार्ड बना देता है। तो ये भी चीज़ आप एब्जॉर्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, आप समझदार हो खुद। तो जो चाहते हैं कि हम स्टडी से रिलेटेड कंटेंट डालें, वो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें। और एक बार फिर से हम काउंसलिंग के मुद्दे पर आएंगे। तो देखो, 30 दिसंबर या 15 जनवरी, ये डेट है ना, ये ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, 15 दिसंबर के जैसे नहीं जाएगी, आप यकीन करें। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप 1 लाख बच्चों की ओर देखें। ठीक है, इनके हित में काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करवाइए, और बच्चे भी अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।